अब भोजपुरी का तनी पुरान तर्जबा हमरे मास्टर बजा देलन। कैसे? सूते न सजमा खटिया पे, अरे सूतेला सजमा खटिया पे, हाई किल्ली लगाई के। सैया जी सैया जी सैया जी दिलवा मांगे ले, हाई गमछा बिछाई के। क्या बात है? समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा सिंगर सुषमा भारती रउआ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं। और आज हमरे ये बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहा बा हरिओम म्यूजिक स्टूडियो आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय अभिमन्यु यादव जी। और ये बिरहा आप लोगन के आंसू इंटरटेनमेंट पर सुने के मिली, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय राम जन्म यादव जी। तो आप लोग आंसू इंटरटेनमेंट पर हमार तमाम बिरहा सुनीला, हम सबकर कमेंट भी पढ़ीला, बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेला। तो हर बिरहा की भांति हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि इहो बिरहा आप लोगन जरूर पसंद करब। और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। दोस्तों, जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी चर्चा पूरे देश में गूंज रही है। आप लोग सुने होंगे कि हमारे इन नेताओं के बयान को कि उत्तर प्रदेश में अपराधी दूरबीन से भी खोजने पर नहीं मिलते। तो समझ में ये नहीं आता कि जो घटनाएं हो रही है वो घटना कोई विदेशों से आकर करके चला जा रहा है क्या? खैर छोड़िए, दिल में बातें बहुत है, उस तरफ न जाकर मैं बिरहा की तरफ आप लोगों का मन मोड़ती हूँ। भूमिका के लाइन में कहना है क्या कि अश्क आंखों का है सुख पाता नहीं, फिर से रोने को दिल होता मजबूर है। पार हद आज है वानियत की हुई, आज इंसान से इंसानियत दूर है। अब तो कोई कहीं पर सुरक्षित नहीं, जुर्मी जालिम जमाना के व्यभिचार से, खौफ खाते खुदा की खुदाई का नाम, रूह होती व्यथित ऐसे व्यवहार से। लिखते हैं कवि जी
कि खौफ खाते खुदा की खुदाई का नाम, रूह होती व्यथित ऐसे व्यवहार से। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना बा मास्टर, कैसे? जैसन कि हमारी कोशिश रहेला कि हम अपने हर बिरहा में बिल्कुल नई गजल ही पेश करी, प्रस्तुति दी। तो हम कोशिश करता नहीं, कैसे कि हर एक लम्हा मोहब्बत, हर एक लम्हा मोहब्बत का याद आएगा। आएगा हर एक लम्हा मोहब्बत का याद आएगा। तुम्हारे बाद ये मौसम, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। क्या बात है? लेकिन कितना सुंदर कवि जी भाव लिखले हुमन, कैसे कि हर एक जुर्म का बदला कोई चुकाएगा। हर एक जुर्म का बदला कोई चुकाएगा। हर एक जुर्म का बदला कोई चुकाएगा। तुम्हारे पाप की लंका, तुम्हारे पाप की लंका कोई जलाएगा। इहवे से हमरे ये बिरहा का कहानी की शुरुआत भइल। शेर में कहना बा, कैसे हरण सीता का कर, हरण सीता का कर दशकंधर न बच पाया था। हरण सीता का कर दशकंधर न बच पाया था। एक पंचाल हेतु महाभारत रचाया था। रोज सीता का हरण हो रहा है आज यहाँ। द्रौपदी लुट रही है, सो रहे घनश्याम कहाँ। जिला मेरठ में नामी सरधना जो थाना है, वही कपसाड़ गांव का करुड़ तराना है। 8 जनवरी सन 26 की तिथि आई है। 8 जनवरी सन 26 की तिथि आई है। घना कोहरा था, घड़ी 8 जब बजाई है। क्या बात है? दोस्तों, मेरठ जिला का सरधना थाना, जो ये घटना आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है।
मेरठ जिला का सरधना थाना, उसी सरधना में एक गांव पड़ता है जिसका नाम कफसाड़ बताया गया। उसी कफसाड़ की रहने वाली एक दलित महिला जिसका नाम सुनीता देवी बताया गया, वो अपने बेटी रूबी के साथ गांव के एक खेत में 8 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजे गन्ना छीलने के लिए लिवा के लेके जा रही थी, जिसकी उम्र, उस लड़की की उम्र 20 वर्ष बताई गई। आगे आगे रूबी जा रही थी और उसके पीछे कुछ दूरी पर उसकी माँ सुनीता, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई गई, और इन दोनों माँ बेटी के पीछे रूबी का भाई जिसका नाम नरसी कुमार था, वो भी जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार आती है। तो होता क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गई मास्टर, कैसे? तर्ज तो बड़ी कचाका बा भोजपुरी का। आई गाना वो समय शूट करेला जब कोनो लड़की लड़का का किशोरा से आ जवानी के दहलीज पर कदम पड़ेला, तो हिनके ऐसा लोग सुत के उठ जालन, जाग जालन। तो कहेला कैसे कि अरे अंग अंग मदमा हाय खिल के भइल कजना, अंग अंग मद मातल दहिया खिल के भइल कजना, भोरा बन के आजा राजा, भोरा बन के आजा राजा, रहिया जो ही तोहार मोरे बलमुआ हो, मोरे सजनवा हो, कबले करैबा इंतजार मोरे, क्या बात है। लेकिन बाबू ओम मतारी सुनीता देवी अपने दोनों बच्चों के साथ सुबह 8 बजे गन्ना छीलने के वास्ते जा रही थी। तो होता क्या है, बीच राह में उतर गए हैं रोक के पापी कार, मोरे मयरिया हो, मोरी मयरिया हो, दौड़ा जाले आबरू हमार मोरी, क्या बात है। ए बाबू, बीच रास्ते में कोहरे का फायदा उठाते हुए उसी गांव का रहने वाला पारस राजपूत और उसका दोस्त सुनील कार से आते हैं और कार रोककर और कार में से उतरकर रूबी को खींचने लगते हैं। तब रूबी अपनी माँ को आवाज लगाती है। तो हुआ क्या, बेटी का आवाज सुन के, बेटी का आवाज सुन के माई घबराई,
मयरिया हो, मोरी मयरिया हो, दौड़ा जाले आबरू हमार मोरी। अरे बाबू, बेटी की चीख पुकार सुनकर मां सुनीता देवी दौड़कर जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए दोनों से भिड़ जाती है। तब तक सुनीता के हाथ से जो गन्ना काटने वाला फरसा था उसको छीनकर पारस राजपूत ताबड़तोड़ सुनीता के ऊपर वार कर देता है। सुनीता मतारी बिचारी लहूलुहान होकर धरती पर गिर जाती है और अपने बेटे को आवाज देती है। तब तक रूबी को गाड़ी में लेकर सब फरार हो जाते हैं। लेकिन मतारी का आवाज चीख पुकार जब वो बेटवा नरसी कुमार सुन ले बाहो बाबू, तो भइल का एक लाइन गीत बदल गई। देखिए बड़ी प्यारी तर्जबा, बड़ी मशहूर तर्जबा। कोनो नई नवेली दुल्हन उम्र तनी कमशीन बा, आ अपना सैया जी से कहत बा, सैया जी का उम्र तनी ओसे 1-2 वर्ष तेज बा। तो कहत या का कहे, हम बनी लड़का या रहुआ सयान जी, हम बनी लड़का या रहुआ सयान जी, हमारा के होके दिया बहन जवान जी। हम बनी लड़का या रहुआ सयान जी, हमारा के होके दिया बहन जवान जी। छोड़ी ठीक लागेला, अरे छोड़ी अकवारी बरिया हरी ना ठीक लागेला। ऐसे जरिया से जरिया उमरिए पर नीक लागेला, से जरिया क्या बात है। लेकिन बाबू हो, माई का आवाज सुन के उलैगा करत का बा, कहना बा कैसे, माई का आवाज सुन नरसी कुमार हो, माई के आवाज सुनी नरसी कुमार हो, दौड़त आयल देखे अखिया पसार हो। माई के आवाज सुनी नरसी कुमार हो, दौड़त आयल देखे अखिया पसार हो। कौन कसैया बनल मुदैया घात हो गई, और कौन कसैया बनल मुदैया घात हो गई। मयरिया मयरिया कैसन ही बात हो गई, मयरिया अरे बाबू, जब नरसी कुमार बेटवा सामने पहुंचल बा तो होत का बा, रोई रोई माई कहे सारा समाचार हो।
हो गई मायारिया। क्या बात है। अरे बाबू, माई का आवाज सुन के उ बेटवा नरसी कुमार दौड़ के आइल बा। आया के मतारी के देखत बा कि लहू लुहान धरती पर गिरल बा। माई के गोद में लेके ए बाबू पूछे लगल कि माई ये ऐसन के खैलो माई। तब मतारी रो रो के बतावे लगल कि बेटा यही गांव का पारस राजपूत रूबी के कार में जबरदस्ती बैठा के ले गइल बा। हमारे ऐसन हालत केहू और ना भैया उह कैले बा। अरे बाबू, इतना कहते कहते माँ बेहोश हो जाती है। तब लोगों की मदद से बेटा नरसी कुमार माँ को एम्बुलेंस के द्वारा मोदीपुरम हॉस्पिटल लेकर आता है। दिन भर उपचार होने के बाद आखिरकार शाम होते होते माँ सुनीता देवी इस दुनिया से अलविदा हो गई। इधर एक खबर सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में फैल गई कि गांव के दबंगों ने दलित महिला की हत्या करके और उसकी बेटी का अपहरण कर लिए। तो होता क्या है, बिरहा में गीत बदल गई भैया। कैसे? बड़ी प्यारी तर्जबा, लेकिन तनी करुण भाव का तर्जबा। कैसे कि दिल देता है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। लेकिन बाबू देखिए होता क्या है, सोशल मीडिया से खबर गईली आई, रोई अरे आज सुन के। सरधना विधायक जी के मिलली खबरिया, कोइलह गाँव कप साड़ क तैयारिया। रोके पुलिस बैरी, रोके पुलिस बैरी केट के लगाई, रोवाई आवे आज सुन के। क्या बात है। अरे बाबू, जब सोशल मीडिया से चारों तरफ ई खबर फैलल बा
तो इधर सरधना क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के चर्चित विधायक अतुल प्रधान जी, जिनका नाम ही अतुल प्रधान है, जब खबर को पाते हैं तो कपसाड़ गांव जाने की तैयारी करते हैं। तो उन्हें प्रशासन के द्वारा बीच रास्ते में ही बैरिकेटिंग करके रोक दिया जाता है। अतुल प्रधान जी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का मैं विधायक हूं, यहाँ की जनता ने मुझे वोट दिया है, लेकिन उनके मुसीबत में जाने के लिए मुझे उनसे मिलने के लिए रोका जा रहा है। और बीजेपी के नेताओं को खुली छूट है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, सभी लोग ट्वीट करके इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देने लगे। तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गई। सुपर डुपर तर्ज बा, कैसे कि अरे नजर लागी नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, लेकिन बाबू लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या, अरे उठेला पिरवा निरवा बरसे नजर से, दलित समाज मिल के एकता बनवल, धरना प्रदर्शन तब चारों ओर कइले, बिटिया के दर्द पे है आवे ना धीरवा, उठेला पिरवा निरवा बरसे नजर से। क्या बात है, अहे बाबू, पूरा दलित समाज उग्र हो गया और आंदोलन करके कहने लगा कि जब तक वह बेटी बरामद नहीं हो जाती और वो हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, तब तक लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो होता क्या है, तेरी के अंदर भाव देना पड़ा। कि अरे दलितों को अब इंसाफ चाहिए, हो दलितों को अब इंसाफ चाहिए, कहने लगे विपक्षी जुर्म ना होगा माफ। कहने लगे विपक्षी जुर्म ना होगा माफ, दलितों को अब इंसाफ चाहिए। तो पहपट की लाइन में कहना पड़ा क्या, कि अरे जगह जगह पर भैला चक्का जाम नाम पर रूबी के, अरे जगह जगह पर भैला चक्का जाम नाम पर रूबी के, अब पुलिस प्रशासन किया है इंतजाम नाम पर रूबी के। क्या बात है,
सपा सुप्रीमो बसपा नेता बहन जी कैली निंदा हो। अब भीम आर्मी चंद्रशेखर कहें बचे न पैहा जिंदा हो। अरे चले लेकर क्रांति का पैगाम नाम पर रूबी के, अरे चले हैं लेकर क्रांति का पैगाम नाम पर रूबी के। अब पुलिस प्रशासन रोका है दिल थाम नाम पर रूबी के। क्या बात है। अरे बाबू, सभी विपक्षी पार्टियों के नेता आंदोलित होकर कहने लगे कि अपराधियों को प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे वरना भीषण आंदोलन कर दिया जाएगा। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और सपा के सांसद रामजी लाल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और कपसाड़ गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो चंद्रशेखर आजाद ने यहां तक बयान दिया था कि लड़की बरामद होने के बाद प्रशासन के लोग उस पर दबाव बनाकर अपराधियों के पक्ष में बयान दिलवा सकते हैं। इसीलिए मैं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। हालात बेकाबू देखकर एसपी अभिजीत सिंह मौके पे पहुंचे और कहने लगे। क्या कहे? आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे एसपी अभिजीत सिंह जी, ए बाबू एसपी अभिजीत सिंह जी, आइला तमने छनवाए भैया। कहला जल्द होई है अपराधी गिरफ्तार। सबकर मोबाइल सर्वी लांच पर लगवले भैया। दस हो जनवरी दिन रहल शनिवार। ट्रेन में सवार होके पारस नीर दैया भैया। चलल सहारनपुर से देखा हरिद्वार। गिरफ्तार भैले देखा रुड़की स्टेशनवा भैया। ले के सिपाही चले मेरठ के मझार। अरे बाबू, 10 जनवरी 2026 को सहारनपुर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में सवार होकर पारस राजपूत रूबी को साथ में लेकर हरिद्वार जा रहा था। पुलिस को खबर मिली और रुड़की स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते पारस को गिरफ्तार कर लिया गया और रूबी को भी बरामद कर लिया गया। सोशल मीडिया से ये भी खबर सामने आई है कि रूबी पर दबाव बनाया जा रहा है।
पारस के पक्ष में बयान देने के लिए, लेकिन जिस समय ये गाना दोस्तों लिखा जा रहा था उस समय तक अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रूबी ने क्या बयान दिया है। और जैसे ही सारी सच्चाई सामने आएगी और पारस पर कौन सी दफा लगती है, क्या सजा मिलती है, सारी सच्चाई सबके सामने आने पर मैं फिर से आप लोगों को बिरहा के माध्यम से सुनाने की कोशिश करूंगी। तो खड़ी की लाइन में कहना है क्या? कि अरे समझ में आवे ना, कि समझ में ना आवे कैसन समाज हो गई, कि अरे समझ में ना आवे ये कैसन समाज हो गई। रावण राज से बढ़ के अब तो राम राज हो गई। समझ में ना आवे कैसन समाज हो गई। रावण राज से बढ़ के अब तक राम राज हो गई। बतावा, जब राम राज में ऐसन ऐसन घटना हो रहल बा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो रावण को क्या कहा जाए। कहना है कैसे? ई कहल गइल बा कि जहां दूरबीन से ना लौके अपराधी, आप बोला कौने देश से तब आइला उग्रवादी। तो सोने के चिड़िया का बैरी बाज हो गई। ऐ बाबू, सोने के चिड़िया का बैरी बाज हो गई। रावण राज से बढ़ के अब तक राम राज हो गई। क्या बात है? अरे बाबू, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब तो मुझे लगता है कि उसका एक भी पंख नहीं बचा है। यही हो रहा है अपने देश में, अपने समाज में, क्या कहा जाए। यही बिरहा विराम लेती है लास्ट लाइन में। कहना था कि गुरु बिहारी गुरु गणेश नफरत की लाठी तोड़ो, आ कवि चंद्रिका रामदेव कहे प्रेम से नाता जोड़ो। चाहिए हो दलितों को अब इंसाफ चाहिए। तो सुषमा सूबेदार जी ना दिल करके साफ, दलितों को अब इंसाफ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।